बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। मज़ेदार चटपटा सा आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं दिल्ली का खड़े मसाले का कीमा। और ये मैंने कीमा लिया था बीफ का। बहुत मज़ेदार चटपटा सा तैयार होता है। जो लोग बहुत मसालेदार खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये आइडियल डिश है। और सम टाइम क्या होता है, हम एक ही तरह का कीमा बना रहे होते हैं, लेकिन अगर उसको डिफरेंट कर लें तो वो ज़्यादा मज़ा देता है। और ये बहुत जूसी और ज़बरदस्त सा तैयार होगा। लोग आप इसका चेक कर लें, बहुत मज़ेदार कीमा था। इसको तैयार करने के लिए मैंने क्या किया था कि हाफ़ के जी मैंने लिया है बीफ का कीमा, जो कि हाथ का कुटा हुआ कीमा है। और इसके अंदर मैंने इस तरह की हड्डी भी एक दो डलवाई थी ताकि इसका फ्लेवर निकल आए अच्छे तरीके से। ये मशीन का नहीं है, हाफ़ के जी है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून, मैंने चॉप करके लहसुन जो है वो भी डाला है, टीस्पून है ये, ठीक है। अदरक भी 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी चॉप करके। इसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें जो तेज़ वाली नहीं है। 2 दरमियानी प्याज हैं जिसको हमने लच्छे की तरह काटा है बारीक बिल्कुल, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर दही, ठीक है। बहुत मज़ेदार ग्रेवी वाला ज़बरदस्त सा कीमा हमारा जो है वो बनेगा इंशाल्लाह। और बहुत मुख्तलिफ इसका फ्लेवर होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ पत्ते मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरे धनिया के, जो कि मैंने इसी तरह रफली से चॉप किए हैं सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिनके अंदर है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, रेगुलर लाल मिर्च और नमक। ये सब 1-1 टीस्पून है। और धनिया पाउडर मैंने लिया था 1.5 टीस्पून। इसके अलावा 2 दरमियाने टमाटर हैं जिनको मैंने इस तरह मोटे मोटा सा कट कर लिया। इसके अलावा हमने सरसों का तेल लिया था आधी प्याली, और उसको मैंने अच्छी तरह गरम किया था। और ये गरम गरम तेल आपने इसके ऊपर मसाले के ऊपर डालना है, ठीक है। इसका जो बेहतरीन फ्लेवर निकलेगा ना, वो यकीन करें आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अब इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह, लेकिन अभी मैंने इसमें गरम तेल डाला है तो मैं चमचे से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, लेकिन चमचे से अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। इसको हमने हाथ से मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा पहले मैं मिक्स करूँगी चमचे से, ताकि ये गर्मी इसकी ख़त्म हो जाए जो हमने ऑयल डाला है। उसके बाद फिर हमने इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ये देखें। और मल मल के आपने मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से। ये मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यही असल फ्लेवर है इस कीमे का, जब आप इसको इस तरह से मसल के मिक्स करेंगी। ये देखें, प्याज को मैंने खोल लेना है अच्छी तरीके से, इसके लच्छों को ना, इसलिए आपने इस तरीके से इसको मिक्स करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। यह आप लोगों की मोहब्बत होती है। और फिर हम इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी आपके लिए रेसिपी लाएंगे। अब इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके। ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर रखिएगा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हमने क्या किया है कि एक पैन में ये सारा मिक्सचर हम डाल लेंगे कीमे का। ऑयल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो अब आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पूरा आपने इसी तरीके से डाल देना है पैन में। और इस वक्त मैंने पैन की आंच जो है वो तेज़ की हुई है। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसकी आंच को मैं कर दूँगी कम, ताकि ये सारी चीज़ों का जो पानी है ना, उसी में हमारा कीमा जो है वो गल जाए अच्छे तरीके से। इसको हम ढाँप देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मैं इसको ढक के रखूँगी ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह अपने ही पानी में, और टमाटर का पानी है, प्याज का पानी है, उसमें ये पक गया। ये देखें, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया था और ये बहुत अच्छे तरीके से गल गया है, ठीक है। और इसका लुक आप चेक करें, ऑयल सारा आना शुरू हो गया। इसको अच्छी तरीके से भून लें। भूनने के बाद इसके अंदर चंद ड्रॉप हम डालेंगे लेमन जूस के, कुछ आप स्लाइसेस डाल दें और थोड़ा सा धनिया डालकर आप इसको एंजॉय करें।